नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र के जरिए हिंदी को दक्षिण भारत के राज्यों में आम जनमानस तक पहुंचाने और हिंदी के जरिए पूरे देश को जोड़ने का जहां प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वहीं जमकर इस पर सियासत भी खेली जा रही है। हिंदी को लेकर नफरती व्यवहार दिखाने वाले नेताओं में सबसे बड़ा और पहला नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का। और खास बात यह है कि एम.के. स्टालिन की राजनीति ही इस हिंदी से नफरत करने और हिंदी का विरोध करने पर ही आधारित है। यह मामला संसद में भी गूंजा और इस मामले पर हंगामा भी खूब हुआ। लेकिन वहीं अब इसी हिंदी से नफरत करने वालों को करारा जवाब दिया है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व जनसेना पार्टी के मुखिया और साउथ सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण ने। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। केंद्र और तमिलनाडु के बीच चल रहे भाषा विवाद में अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण भी कूद पड़े हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस मुद्दे पर मीडिया के सामने अपनी राय रखते हुए कहा कि भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए हमें एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी भाषाओं को संरक्षित करने की जरूरत है। इससे भारतीय लोगों के बीच में न केवल प्रेम बढ़ेगा बल्कि और भी ज्यादा एकता और समावेशिता दिखाई देगी। एनडीए के सहयोगी पवन कल्याण की यह टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के आरोपों के बीच आई है। स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा यानी त्रिभाषा सूत्र के जरिए 3 भाषाओं को अपनाने से इनकार करते हुए केंद्र पर हिंदी को थोपने का आरोप लगाया था। कल्याण यानी पवन कल्याण ने डीएमके का नाम लिए बिना ही निशाना साधते हुए तमिलनाडु के नेताओं पर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन पैसे कमाने के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति दे देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों है। वो बॉलीवुड से पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आखिर ये किस तरह का तर्क है? दरअसल आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भाषा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब दिया और कहा, देश को सिर्फ 2 नहीं बल्कि तमिल सहित कई भाषाओं की जरूरत है। भारत को तमिल सहित कई भाषाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ 2। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए, न केवल अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए बल्कि अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी। वे हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन कमाई के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने दी प्रतिक्रिया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से पहले तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने 3 भाषा नीति पर पार्टी के रुख को दोहराते हुए कहा कि राज्य के लोग नहीं चाहते कि कोई भी भाषा उन पर थोपी जाए, लेकिन वो स्वेच्छा से तीसरी भाषा को सीखने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार के अन्नामलाई ने कहा, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि तीसरी भाषा की जरूरत है। 14 लाख से ज्यादा लोगों ने इस बात के लिए हस्ताक्षर किए हैं। मुद्दा बस यह है कि तमिलनाडु के लोग किसी अनिवार्य तीसरी भाषा को नहीं चाहते हैं जो कि उन पर थोपी जाए। कांग्रेस ने 1965 में यही किया था, तब भी इसका विरोध हुआ था। डीएमके के कई नेता ऐसे हैं जिनके द्वारा स्कूलों का संचालन किया जाता है और वहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों के बच्चों को तीसरी भाषा नहीं सीखने देना चाहते। तमिलनाडु स्वैच्छिक रूप से अपनाई गई तीसरी भाषा को सीखने के लिए तैयार है, केवल डीएमके ऐसा नहीं चाहती। एम.के. स्टालिन ने वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों को लिखा खत। हिंदी विरोध की जमीन पर खड़ी डीएमके हिंदी भाषा का जहां एक ओर अब भी विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति और केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर दक्षिण भारत सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी लिखकर उनसे समर्थन मांगा हुआ है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने
तो उनके अनुसार तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने दक्षिण भारत के कई राज्यों समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक खत लिखा। स्टालिन ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर समर्थन उनका मांगा है। स्टालिन ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परिसीमन पर समर्थन देने की मांग की है। इसके साथ ही स्टालिन ने इन मुख्यमंत्रियों को 22 मार्च 2025 को चेन्नई में होने वाली परिसीमन समिति की बैठक में शामिल होने की उनसे अपील की है। एम.के. स्टालिन ने इस खत में क्या लिखा है, अब जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल एम.के. स्टालिन ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा था, संयुक्त कार्रवाई समिति यानी ज्वाइंट एक्शन कमिटी में शामिल होने के लिए आपकी औपचारिक सहमति, जिसमें दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और ओडिशा, उत्तर में पंजाब शामिल हैं। आपकी पार्टी से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि का नामांकन जो जेएसी में काम कर सके और हमारी एकीकृत रणनीति के समन्वय में मदद कर सके। एकीकृत कार्रवाई की दिशा में एक प्रारंभिक कदम के रूप में मैं हमारे मकसद को आगे बढ़ाने के लिए 22 मार्च 2025 को चेन्नई में बैठक का प्रस्ताव करता हूं। ये क्षण राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर और हमारे सामूहिक हित के लिए खड़े होकर नेतृत्व और सहयोग की मांग करता है। जो दांव पर लगा है वो कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है। यह हमारे राज्यों की विकास के लिए उचित संसाधनों को सुरक्षित करने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर महत्वपूर्ण नीतियों को प्रभावित करने और ये सुनिश्चित करने की क्षमता है कि हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय एजेंडे में उचित ध्यान मिले। आइए हम अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि अपने लोगों के भविष्य के रक्षक के रूप में एक साथ खड़े हों। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं और 22 मार्च 2025 को चेन्नई में आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहा हूं। तमिलनाडु से कर्नाटक पहुंची हिंदी विरोध की आग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंदी विरोध की जो आग सुलगाई थी वो दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई। कर्नाटक में भी त्रिभाषा फॉर्मूले के विरोध में आवाज उठाई गई। कुछ दिनों पहले कर्नाटक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राज्य के सीएम सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा था कि वो द्विभाषा नीति को ही लागू करें। अथॉरिटी के चीफ पुरुषोत्तम बिलिमाले ने लिखा था कि राज्य को 2 भाषाओं की ही जरूरत है, इसमें हिंदी को शामिल नहीं करना चाहिए। कन्नड़ लैंग्वेज लर्निंग रूल्स 2017 के अनुसार प्रदेश में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दूसरी भाषा के तौर पर कन्नड़ सीखनी होगी, भले ही वो किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों। यही नहीं, एक अधिकारी ने कहा कि देश में भाषाई असमानता की स्थिति है। क्षेत्रीय भाषाओं की गरिमा किसी भी तरह से कम नहीं होगी और न ही होनी चाहिए। सिद्धारमैया ने किया स्टालिन का समर्थन। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हिंदी भाषा थोपने के खिलाफ अपनी आवाज तेज करनी होगी। इस विवाद को और तेज करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नया सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि आखिर हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा के लिए विशेष दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के लिए कोई विशेष दिवस निर्धारित क्यों नहीं है। डीएमके के कार्यकर्ताओं को एम.के. स्टालिन ने एक पत्र भी लिखा जिसका शीर्षक है हम हमेशा हिंदी थोपने का विरोध करेंगे। इसमें एम.के. स्टालिन ने लिखा था, क्या हिंदी की तरह अन्य 21 भाषाओं के लिए भी कोई सेलिब्रेशन डे है? आखिर हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया जा रहा है? आखिर करेंसी नोट में छपी सभी भाषाओं को देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने में सरकार को किस चीज की हिचक है? यदि पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के दिलों में तमिल के लिए जगह है तो फिर उसे आधिकारिक भाषा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? वैसे ये जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, ये सिर्फ हिंदी भाषा का विरोध ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो लगता है कि भारत का भी विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, अभी होली से पहले पास हुए तमिलनाडु के बजट में से एम.के. स्टालिन ने रुपए का साइन ही हटा दिया और ये करके वो खुद को तमिलनाडु के लोगों का हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपनी सियासत के चक्कर में देश से बगावत की तैयारी भी लगता है वो करने लगे हैं और इसी में उन्हें आनंद आ रहा है, क्योंकि डीएमके की
वहां राजनीति चमक रही है, ऐसा उन्हें लगता है। वैसे एमके स्टालिन के इशारे पर तमिलनाडु के बजट से हटाए गए रुपए के निशान और भाषा विवाद के बीच आए पवन कल्याण के बयान पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।